गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद अकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 और 2.4 में टोटल 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैं आज आपको 5 कराऊंगा। 5 नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, मतलब आज पार्ट 1 और अगली बार नेक्स्ट पार्ट 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा कर दिया और अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हिंदी में उसने बता दिया, एक बार मैं इंग्लिश में और पढ़ देता हूं, फिर इसका मीनिंग बताऊंगा किस तरीके से आपको मानना है, सोचना है। अमीना थिंक ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? तो देखो, उसने अमीना ने कोई भी एक संख्या सोची, हमें पता नहीं क्या उसने संख्या सोच ली, तो हम एक संख्या मान लेते हैं। लेट माना नंबर संख्या बराबर x। हमने संख्या मान ली। अब जो संख्या है, इसके बाद इसने कहा कि वह इसमें से 5/2 घटा देती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संख्या में से 5/2 को घटाया और 8 से गुणा कर देती है। जो परिणाम मिला, परिणाम ये है, उसको कितने से गुणा करा? 8 से। तो अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। अब जो परिणाम है वो किसके बराबर है? जो सोची गई संख्या थी उसकी 3 गुनी है। तो सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार अभी इंग्लिश में देख लीजिए। अमीना थिंक ऑफ ए नंबर, अमीना ने एक नंबर थिंक करा x, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और उस नंबर में 5/2 माइनस करा, सब्ट्रैक्ट करा। फिर कहा शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। अब जो ये रिजल्ट है इसको किससे मल्टीप्लाई करा? 8 से मल्टीप्लाई करा। फिर पूछा, उसने कहा कि नाउ ऑब्टेन द रिजल्ट। नाउ अब जो ये रिजल्ट मिला, जो आपके पास ये रिजल्ट है, ये इसमें ये क्या है? नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। उसी नंबर का 3 टाइम्स है, तो व्हाट इज द नंबर? तो नंबर क्या होगा? संख्या क्या होगी? तो अब देखो, आप इसे सही से लिखेंगे। पहले तो इसे सोल्व करेंगे इस तरीके से। 2 एकम 2, 2x माइनस का 5 गुणा में 8, 2 चौक 8, 3x। अब देखो, 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी मतलब 2x गुणा कितने से? 4 से, और 5 की गुणा कितने से? 4 से, बराबर 3x। तो 4 दूनी 8x, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा। 5 चौक 20 से प्लस माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 8 में से 3 गया, प्लस का 5x बचेगा। 20 को यहीं रखेंगे, x को भी यहीं रखेंगे। 20/5, 5 चौक 20, x बराबर 4। तो मतलब ये देखिए, आप सोची की संख्या क्या है? 4 है। क्या है? सोची की संख्या 4। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है 4, तो आप जांच कर सकते हैं। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था जांच करना कैसे होता है, कि आप इसके अंदर वैल्यू रखिए x0 पर 4, तो 4 माइनस 5/2 गुणा में 8 बराबर 3x। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस 5/2 गुणा में 8 बराबर 4, 4 तिया 12। देखो, 2 चौक 8, 8 में से 5 गया, 3 गुणा में 4 बराबर 12। देखो, दोनों तरफ इक्वल आ गया। तो आप क्वेश्चन की जांच हाथों हाथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत हो इसमें क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में समझाने में, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत है, ताकि उसको लेकर अलग से वीडियो और बनाई जा सके। मेरा अब करना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2, 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। A positive number is 5 times another number is 21 and added to both the number, the one of the new number becomes twice the other new number. What are the number? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है बोलता जाए उसके अनुसार आपको
जो क्वेश्चन में बोलता जाए वो आपको क्या करना है, उसको सही से करके लिखते चले जाना है। कैसे सही से करके? देखो वर्डिंग्स, क्वेश्चन खुद इसमें आंसर्स बताता है और आपको दिक्कत ही होती है कि वर्ड प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करें। तो देखो ध्यान से बात देखेंगे कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। मतलब दो संख्याएं हैं, पता नहीं फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर है, उनमें से हमें किसी का भी ज्ञात नहीं है, तो हम ले लेते हैं फर्स्ट नंबर। लेट माना फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और सेकंड नंबर इक्वल टू, जो उसने बोला, जो कैसे, इसको आप हिंदी में लिखो, माना पहली संख्या, फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या, और सेकंड नंबर मतलब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो अब इसमें देखो, इसमें कितना आसान हो जाएगा। आपने x, तो इसने कहा दो संख्या में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, मतलब पहली की तुलना दूसरी से की जा रही है। स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है, क्या कहा उसने, कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो जब दूसरी को x मानेंगे तो पहली संख्या 5x हो जाएगी। ठीक है, फिर से देखो, उसने कहा कि पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, मतलब अनदर नंबर को, जो सेकंड नंबर है अनदर नंबर, उसको हमने x माना, तो फर्स्ट नंबर जो हमारा क्या होगा, वो 5x हो जाएगा। फिर उसने कहा इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, 21 एडेड टू बोथ द नंबर्स, एडेड टू बोथ द नंबर्स, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, चलो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ देते हैं, 5x प्लस 21 बराबर x प्लस 21, x प्लस 21। लेकिन वे बराबर कब होंगी, कि पहली संख्या दूसरे की दुगनी हो जाएगी। पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरे की दुगनी, मतलब इसको 2 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या के बराबर होगा। आपको पता कैसे करना है कि हमें इसी में गुणा नहीं करना है, इसमें गुणा करना है। देखो फर्स्ट, दोबारा वही बोल रहा हूं, द वन, then the one of the new number becomes twice the other new number। जो फर्स्ट न्यू नंबर है वो अदर न्यू नंबर का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हो, ये ऑलरेडी छोटी है और ये बड़ी है, तो छोटी और बड़ी को जब हम तुलना करते हैं, बराबर करते हैं, तो उनका तरीका ये कहता है कि दोनों संख्याओं को बराबर कीजिए। अगर मान लीजिए, ये बराबर का मतलब मैं पहले भी समझाया कि तराजू के 2 पल्ले हैं, मान लीजिए इसमें 1 किलोग्राम कोई वजन रखा है, इसमें 800 ग्राम कोई वजन है, तो इसके अंदर 200 ग्राम इसमें ही तो जोड़ेंगे, तभी तो ये 1 किलो और 1 किलो दोनों बराबर होंगे। तो सेम एज इसी की तरह यहाँ पे हम इनको यूज करने वाले हैं। 5x प्लस में 21 बराबर 2 की गुणा x से 2x प्लस में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 42। तो 5x माइनस का 2x 42, ये प्लस का इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा। 42 में से 21 जाएगा, 21 बचेगा, 5x में से 2x जाएगा, 3x बचेगा, 3 से इसे ही भाग करेंगे, 3 से भी, 3 सत्ते 21, 3 से 3 खत्म, x बराबर 7। तो आप देखिए x कितनी आ गया, 7 आ गया। अब वैल्यू आप रख के देखें, तो फर्स्ट नंबर कितना होगा, 5 गुणा 7 मतलब 35, 35, और जो सेकंड नंबर है वो 7 टाइम्स। तो प्रत्येक संख्या अब आप इसमें वैल्यू रखकर देख सकते हैं, जांच हो जाएगी आपकी। 7 पंजे 35 और 21, जांच करके दिखा देते हैं आपको। 5 गुणा में 7 प्लस में 21 बराबर 2, 7 प्लस 21, तो देखो 7 पंजे 35 और 21, 35 और 21, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56। अच्छा, और इसमें कितना होगा, 28 और गुणा में 2, 28 दूनी 56। अब आप देख सकते हैं दोनों LHS RHS इक्वल है। तो यही चीज हमें बताती है किस तरीके से इनकी वैल्यू में रखी जाएगी या किस तरीके से हमें चेक करना है एग्जाम में, क्योंकि इसमें चेक करने में या परेशान होने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई भी क्वेश्चन सोल्व किया है, अगर आप उसको वैल्यू से वापस फिट करोगे तो आंसर सही आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन नंबर 3। यूं कहूं 3 और 4 दोनों ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इन क्वेश्चन को समझ गए तो ये मुश्किल नहीं है, और लेकिन अगर नहीं समझे, तरीका कोई और लगाया, तो ये क्वेश्चन बहुत टफ और बहुत मुश्किल कहलाए जाते हैं, क्योंकि इनसे इक्वेशन बनाना थोड़ा बच्चों को मुश्किल होता है। क्वेश्चन को बस ध्यान से देखना है, बस समझना है क्या है। देखो कहा 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है, कि दो अंकों वाली एक संख्या दी है, उसके अंकों का योग कितना बोला, 9। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो मतलब यहाँ पे देखो क्या चीज हुई
कि जब ये कहा अंकों के स्थान बदलकर, वर्ड पर गौर करेंगे, और इसमें कहा इंटरचेंज द डिजिट्स। तो मैंने अभी तो क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, और बिना उसके ही मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं कि पूरा एक बार और देख ले कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है और संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो मतलब संख्या में निकालनी है यहाँ पे। Sum of the digits of a 2-digit numbers is 9. When the interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than original number by 27. What is the 2-digit number? तो सबसे पहले जो आपको मानना है इसके अंदर, बिना सोचे फिर पढ़ना है क्वेश्चन को, बिना सोचे समझे क्या मानना है। देखिए यहाँ पे लेट, जब भी ये 2 वर्ड्स दिखे आपको, इंटरचेंज अंकों का स्थान बदलकर इंटरचेंज द डिजिट, लेट मानना संख्या बराबर x, ऐसे नहीं, यहां 2 संख्या है और 2 अंकों की संख्या है, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट नंबर इक्वल टू x, दहाई का अंक, दहाई का अंक, टेंस डिजिट नंबर, डिजिट नंबर y। अब संख्या, संख्या नंबर, जो नंबर होगा वो होगा 10y प्लस x, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर संख्या। देखो जब अंकों का स्थान बदलेंगे तब संख्या करें, इंटरचेंज द डिजिट नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो जो यहां पे लिखा हुआ है उसको सिर्फ बदल देंगे, 10x प्लस y कर देंगे। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मतलब एक बात समझ लीजिए आप, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 हो या क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4, दोनों ही केस में आपको ये वाली बातें तो लिखनी ही लिखनी है, तभी आप क्वेश्चन को सही से हल कर पाओगे, लिख पाओगे, समझ पाओगे। अदरवाइज अगर आपने ये इनमें से कोई भी बात या कोई पॉइंट छोड़ दिया तो वो क्वेश्चन वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगा, आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो थोड़ा प्लीज ध्यान से देखें, इसलिए फिर से बोल रहा हूं कि क्या करना है, इकाई का अंक माना, फिर दहाई का अंक माना, फिर संख्या को 10y प्लस x, क्योंकि दहाई के अंक पे उसको y मान लेते और फिर उसे x ले लेते इकाई वाले को। अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या आएगी वो 10x, ये इसको अंकों के स्थान बदल दिया 10x और उसको y ले लिया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया, 9। ठीक है, दूसरा फिर से कहा इस संख्या के अंकों स्थान बदलने पर दी गई संख्या से 27 अधिक है। देखो एक तो संख्या ये है 10y प्लस x और एक ये है 10x प्लस y, 2 संख्याएं हैं, दोनों कब बराबर है देखते। when we interchange the digit, अगर हम इंटरचेंज करते हैं डिजिट तो ये वाला नंबर मिलेगा, नहीं करते हैं तो ये वाला है। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो न्यू नंबर है वो ये इज ग्रेटर द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है, ये 27 ज्यादा है, मतलब ओरिजिनल नंबर में हमें 27 जोड़ना पड़ेगा तब वो इसके इक्वल होगा। दोबारा देख लेते हैं, उसने ये कहा कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, जो दी गई संख्या से कितना ज्यादा है 27, तो दी गई संख्या में कितना जोड़ देंगे 27 जोड़ देंगे। अब देखो सबको उठाकर उधर ले आते, 27 को इधर रख लेते, इसको मैं इधर रख देता हूं 27, 10x प्लस y, ये प्लस का है इधर आके माइनस का 10y हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का x हो जाएगा। तो देखो 10x में से एक x गया 9x बचेगा और 10y में से एक y गया माइनस का 9y बचेगा।
तो 27 सबको 9 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सब दिखाई दे रहा है कि 9 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 9 तिया 27, तो यहाँ तो 3 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 3। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 3। x माइनस वाई इक्वल टू 3 इसे यहाँ रख लेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे, सोल्व करेंगे। तो कैसे वो मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक ये है, इन दोनों को हल करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को। तो लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 3। तो आप देखो ये प्लस का ये माइनस है, ये तो खत्म हो जाएंगे। x और x 2x बराबर 9 3 12, x को ही रखेंगे 12 बटे में 2, 2 छिक्के 12, x का मान कितना आ गया? 6। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं? 1 में। तो यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे तो 6 प्लस वाई बराबर 9। अब आप देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 9 था, x हमने क्या रख दिया? 6 रख दिया। तो 6 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 6 बराबर 3। y बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। तो हमारी जो संख्या होगी वो होगी 6। क्या होगी? 36। तो आप देख सकते हैं कैसे y का 3 है और x का 6 है। यहां पे आप देख सकते हैं कैसे कि जब 10 की गुणा 3 से करेंगे, 10 या 30 प्लस 6 36, और अंकों को बदलने पे जो होगी वो 63 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 63। तो आप देख सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिल्कुल जैसे हमने ये करा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसे ही होगा। अब आप देखें कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो आप यहां देख सकते हैं क्वेश्चन में कहा उसने कि 2 अंकों वाली एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, उसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार और यहां बताया तो इंग्लिश में, वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑफ a 2 डिजिट नंबर is 3 times the other digit if you interchange the digit। तो वही बात यहां बोली, interchange the digits of these 2 digit numbers add the resulting number to the original number you get 88। what is the original number। तो अब आप एक यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ये चीजें बोली। तो मैंने आपको बोला था पहले, सबसे पहला काम आप यही करेंगे। फिर उसने बोला जो इन दोनों डिजिट्स में क्या है कि 3 टाइम्स है। 2 अंकों वाली जो संख्या है एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। मान लो ये x छोटा है, मैं यहाँ पे इस तरीके से मान लेता हूं x इज या x बड़ा है y छोटा है, तो केस बदल जाएगा दोनों। तो मैं यहाँ पे एक चीज, एक को बड़ा और एक को छोटा मान के चलता हूं कि एक आय का अंक बड़ा है, दाएं का अंक छोटा है। तो अगर कोई और संख्या भी होगी तो लास्ट में जाके जब हमारा आंसर निकलेगा तो हम इसमें 2 संख्याएं आएंगी, वो दोनों देख लें कौन कौन सी उसकी संख्याएं होंगी। जरा देख लेते हैं। तो जब x बड़ा है y छोटा है तो x बराबर हो जाएगा 3y। देखिए आपने कहा कि 2 अंक वाली एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। जो एक अंक है वो दूसरे का कितना है? 3 गुना। तो हमने इसको x मान लिया, जो x बड़ा है और y छोटा है, तो जो छोटा है उसको 3 गुना कर दे ताकि वो बड़ी संख्या के बराबर हो जाए। इसको हमने फर्स्ट डिजिट मानेंगे। अब उसने कहा कि इनके अंकों का स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या है उन दोनों को आपस में जोड़ दो। कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट दिस 2 डिजिट नंबर एट द रिजल्टिंग नंबर टू ओरिजिनल नंबर इज 88। मतलब दोनों को जोड़ देते, इस वाले को भी और इस वाले को भी। 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 88। 10y 1y 11y हो जाएगा, 10x प्लस x 11x हो जाएगा बराबर 88। सबको 11 से भाग कर देंगे, 11 अट्ठे 88। x प्लस y बराबर 8। तो जब हमें x प्लस वाई हमें 8 मिल गया, क्या मिल गया? x प्लस वाई 8। तो अब x की जगह पे क्या रख देंगे? 3y। क्या रखेंगे? 3y। जरा देखें यहाँ पे, x की जगह पे 3y प्लस y बराबर 8। अब आप देखें 3y प्लस y बराबर 8, तो 3y और 1y 4y हो जाएगा बराबर 8। 8 को जब 4 से इधर भी भाग करेंगे और 4 से इधर भी, 4 दूनी 8, 4 से 4 खत्म, y बराबर 2। y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। जब आप यहाँ y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा? x बराबर 3 गुणा में 2, 3 दूनी 6। तो जो संख्या होगी, जो नंबर होगा, जो डिजिट होगी उसकी संख्या की तो क्या होंगी? x की जगह पे 6 और y की जगह पे 2, 26 नंबर क्या हो जाएगा? तुम देखो
10 दूनी 20 और 6 26, या तो 26 होगा, या अगर आप देख सकते हैं फिर 62, दो ही संख्याएं हैं जो इसके आंसर होंगे, 26 या 62। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा शोभो की मां शोभो की आयु के 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। एक बार इंग्लिश में बताया था आपको। शोभोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 times Shobo's present age. Shobo's age is 5 years from now. Will 1/3 of his mother present age? What are their present ages? तो थोड़ा सा रब कर देते हैं। तो देखो शोभो और उसकी मां की बात हो रही थी, यहां पे कहा कि शोभो की मां की आयु उसकी 6 गुनी है। अगर क्योंकि मां की तुलना शोभो से हो रही है तो शोभो को मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 माना लेट, माना शोभो की आयु, शोभो की आयु, शोभोज एज, शोभोज एज, जो शोभो की एज तो क्या मान लेंगे एक्स, तो मदर्स एज, मदर्स एज, मां की आयु, मां की आयु क्या होगी उसकी मां की आयु, बोला उसने 6 गुनी है तो 6x मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, जब 5 वर्ष बाद शोभो की आयु बोला तो x + 5, क्या बोला उसने 5 वर्ष बाद, जब 5 वर्ष बाद बोलेगा 5 years later बोलेगा तो उसमें आपको 5 years जोड़ देने हैं, तो x + 5 हो गया। तो मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी जोड़ने पर, मां की वर्तमान आयु की 1/3। तो देखो 3 दूनी 6, x को यही रहने 5 को यही रहने, 2x को भी वही रहने, 2x बचा, ये प्लस का x इधर आके माइनस का x, तो 2x में से एक x जाएगा, x = 5। मतलब एक बात समझ में आई, जो शोभो की आयु है, शोभो की आयु, शोभो की आयु कितनी है 5 ईयर से 5 वर्ष है, और उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी 6 × 5 30 ईयर्स। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।